और समझदारी यही है महाराज कि लड़का लड़की जाए, एक दूसरे को देखे, बात करे, चाहे महाराज मुंह में रुमाल लगा के बैठा रहे, लेकिन जाना स्वयं चाहिए। नहीं तो मामला बिगड़ जाए तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आए महाराज, इन्होंने इतना अपमान भरे शब्द कहे शिव के लिए। अरे कहां तू सुकुमारी, कहां तुम वेणी सजाती हो, कहां वो जटा जूठ वाला, कहां तुम ये केसर का लेप करती हो, कहां वो भभूत लगाने वाला, कहां तुम सुंदर शैया पे सोने वाली, वो चट्टानों पर रहने वाला, 56 प्रकार के तुम भोग लगाती हो, कहां वो धतूरा भांग खाने वाला। अरे कहां तुम दोनों का मेल है, क्या कर रही हो? लेकिन महाराज अब तो क्रोध में आंखें लाल लाल होने लगी। ये जगदम्बिका महारानी कहती है कि अगर आप साधु के वेश में न होते तो मैं जरूर अपना आवेश दिखाती आपको कि मैं कौन हूं, लेकिन आप एक साधु के वेश में हैं, इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब एक और शब्द में शिव की निंदा नहीं सुन सकती, यहाँ से चले जाइए, और नहीं जाते तो फिर मैं उठ के चली जाती हूँ। और जैसे उठ के जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान जय हो। आज शंकर भगवान महाराज जब प्रकट हो गए तो पार्वती महारानी की खुशी का क्या ठिकाना, आनंद से भर गई महाराज। हाथी पकड़ लिया भगवान शिव ने। अरे देवी कहां जा रही हो? जिसको पाने के लिए तुमने इतना कठिन तप किया, जब मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ तो अब तुम महाराज कहां जाने के लिए तैयार हो गई? तब तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। लेकिन जगदम्बा कहती हैं कि भोलेनाथ मैं ऐसा आपके साथ नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मां है, बड़ों को देखकर संस्कार बनते हैं। चाहती तो महाराज वहीं के वहीं चली जाती, लेकिन जगदम्बिका महारानी पार्वती ने कहा कि नहीं, विधिवत आप हमारे पिता के यहाँ प्रस्ताव भेजिए, विधिवत शुभ मुहूर्त बनवाइए। क्यों? क्योंकि पहला ब्याह जो है महाराज बड़ी हड़बड़ी में हुआ था, हाँ नतीजा ठीक नहीं निकला। अब दूसरा ब्याह बड़ा सोच समझ के होगा। जगदम्बा महारानी कहती है कि ऐसे हाथ पकड़ के नहीं चलूंगी, आज की लड़की थोड़ी हूं महाराज कि घर में कह दिया कि जा रहे हैं कॉलेज, और पता चला कि महाराज वहां से फोन आ रहा कि गई तो सिंगल थी लेकिन पिताजी 2 बन के आ रहे हैं हम। पिताजी कहते कि वाह बेटा, बड़ा अच्छा किया तुमने पढ़ाई करके। आजकल के बच्चों के संस्कार बड़े अजीब है साहब, लेकिन धन्य है जो आज भी अपने माता पिता के संस्कार मानते हैं और मानना चाहिए, और जो संस्कारों को नहीं मानते हैं भविष्य में अच्छा नहीं होता उनके साथ। आज भोलेनाथ महाराज लौट के आए, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ लौट के आए तो इन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा, और ब्रह्मा जी महाराज प्रस्ताव लेकर गए हिमालय के यहाँ, और यहाँ मैना महारानी ने और हिमालय ने महाराज पूरे नगर को बड़ा सुंदर सजा दिया। चारों ओर से महाराज इतना सुंदर वातावरण हुआ, बाबा भोलेनाथ के ब्याह की तैयारियां होने लगी।